रहस्यमयी हवेली। गुप्ता परिवार ने हाल ही में शहर से दूर एक पुरानी हवेली खरीदी थी। यह हवेली सुनसान इलाके में थी और काफी समय से वीरान पड़ी थी। परिवार में रवि गुप्ता, उनकी पत्नी सीमा और 2 बच्चे अंश और परी थे। हवेली का विशाल दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पड़ोसी शर्मा जी ने आगाह किया था, इस हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग यहाँ रहने आए पर टिक नहीं पाए, लेकिन रवि ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली ही रात अंश और परी को लगा कि कोई उनके कमरे में चल रहा है। परी ने माँ को जगाया, मम्मा कोई खिड़की पर खड़ा है। सीमा ने खिड़की खोली, मगर बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। अगली सुबह जब वे नीचे आए तो देखा कि खाने की टेबल पर कुर्सियां उलटी पड़ी थी। सीमा ने सोचा कि शायद बच्चों की शरारत होगी, लेकिन अंश और परी ने इनकार कर दिया। एक दिन रवि को तहखाने की चाबी मिली। तहखाने में जाने पर उन्हें पुराने जमाने की तस्वीरें और कुछ खौफनाक पेंटिंग्स मिली। अचानक एक पुराना लकड़ी का बक्सा गिरा और उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी में लिखा था, यह हवेली श्रापित है। जिसने भी यहाँ रहने की कोशिश की उसे भयंकर सजा मिली। मत रहो यहाँ, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। रवि को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने दीवारों पर खरोंचों के निशान देखे और सुना कि रात में कोई किसी का नाम लेकर पुकार रहा है, तो उनका दिल तेज धड़कने लगा। एक रात परी अचानक चीख उठी। जब सीमा और रवि दौड़कर पहुंचे तो देखा कि परी हवा में झूल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उठाए हुए हो। सीमा ने मंत्रोच्चार किया और परी जमीन पर गिर पड़ी। अब तक साफ हो चुका था कि हवेली में कोई आत्मा है। तभी अंश ने कांपते हुए कहा, मुझे वो औरत दिखती है जो सफेद साड़ी में रोती रहती है। रवि ने गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने बताया कि यह हवेली एक विधवा स्त्री की थी, जिसे उसके ही रिश्तेदारों ने मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही थी। पुजारी ने हवन किया, मंत्र पढ़े और आत्मा से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। अचानक हवेली में जोरदार आवाजें गूंजने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी और बिजली कड़कने लगी। लेकिन कुछ ही देर में सब शांत हो गया। उस रात के बाद कोई अजीब घटना नहीं हुई। गुप्ता परिवार ने हवेली को छोड़ने का फैसला किया और वापस शहर लौट आया। जाने से पहले उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर खुद ब खुद एक संदेश उभर आया था, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। गुप्ता परिवार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हवेली अब भी वीरान खड़ी है, मगर कोई अब वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।